ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। आज का प्रश्न, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सत्युगी राजाई में नहीं होगी? कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सत्युगी राजाई में नहीं होगी? माना वहां इनकी जरूरत नहीं होगी और कलयुगी राजाई में इनकी जरूरत रहती है। उत्तर, कलयुगी राजाई में एक वजीर और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। कलयुगी राजाई में एक वजीर और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सत्युगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। क्योंकि सत्युगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसीलिए गुरु की भी दरकार नहीं। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानुवाच, स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वे कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने? ये कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुख वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब है कुख वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। ये तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम,
क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं है, यहाँ आते ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। ये अच्छी रीति समझने की बात है। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। ये भगवान भगवती हैं तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवानुवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? अब भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को ना जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते भारत में इनकी राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहां आई हो राजधानी के मालिक बनने लिए। ये अभी तो नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज्य था। किन्हों का? बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है। ये धर्म है नहीं। ये जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया है, बाकी सब खड़े हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम, रूप, देश, काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है। और बाप समझाते कल्प कल्प ये झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूं। तो मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है, साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। तो ये बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर है संगम युग। इसका किसको पता ही नहीं। और ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया है, ये तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूं। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया, और बाप कहते ये अनादि है ही। शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब हुआ, परंतु नहीं, ये तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, अब ये है देवताएं और त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, उसमें ऊंचते ऊंच शिव को दिखाते ही नहीं है, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये सब होते हैं राय देने वाले। और सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए ही नहीं।
अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वे अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर है। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये करप्टेड है, बहुत खाते हैं, ये तो है ही कलयुग। खुद गवर्नमेंट कहती है ऐसा है, और वहां तो ऐसे होते ही नहीं। वजीर आदि की दरकार ही नहीं रहती। ये मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। और सतयुग में ना गुरु ना वजीर रहता है, किसी से राय लेनी ही नहीं। ना गुरु ना वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, है ना। अभी तुम श्रीमत पर चलते हो तो 21 पीढ़ी तुम्हें किसी की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। जैसे सर पे एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणीय हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है ना, मूत पलिती कपड़ धोए। तो भगवान को बुलाते हैं आकर मूत पलिती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो, हम आत्माओं की जरा धुलाई करो। तो भी आपकी धुलाई चल रही है। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तो हद के वर्षे में तो दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। और बाप ने कहा है ना, ये 5 विकार रूपी रावण जो है ना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मध्यांत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वे जरूर बनेंगे। अब टाइम तो लगता है ना। तो बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, अब यहां तुम किसके पास आए हो? किसके पास आए हो? अब ये तो है ना निराकार। तो उसने इस शरीर का लोन लिया है। उसने इस शरीर का लोन लिया है। वे खुद बताते हैं, मैं ये है ना बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो ये हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूं पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है। तब मैं प्रवेश करता हूं। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किए जाते हैं। अब कहते हैं ना, 60 तो लगी लाठ। 60 तो लगी लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। और बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। और वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। और तुम जानते सर्व का सदगति दाता एक है। वह संगम युग पर ही आते हैं। और सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो ना, तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सदगति दाता
हो ही नहीं सकता। ना किसको श्री कह सकते, ना श्री श्री। और श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं, देवता है। अब श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उनको कहा जाता है ना, तो उन्हों को बनाने वाला कौन? अब श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसे ही होगा, तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे और चक्र फिर वही रिपीट होगा। तो जब तुम स्वर्ग में रहते हो ना, तो वहां हो सुख धाम में, पवित्रता, सुख, शांति सब वहां है। वहां झगड़ा आदि होता ही नहीं, और बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। तो भल शत्रु को लाखों वर्ष कह देते हैं, और बाप कहते लाखों वर्ष की तो देखो बच्चे कोई बात है ही नहीं, अब यह तो 5,000 वर्ष की बात है। तो कहते भी है ना, मनुष्य के 84 जन्म। तो दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप सब जाते यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे। तो बाप कहते इस वेद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो ये बाप आकर समझाते। और कहते भी है ना, शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। और नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है तो कोई बता ही नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का, बेहद का ड्रामा कैसे जूम से चलता है, टिक टिक होती रहती है। तो मुख्य है ना ऊंचते ऊंच बाबा, है ना, जो आकर सब जाते भी है और सबकी सदगति भी करते हैं। और सत्युग में दूसरे कोई होते ही नहीं, वो तो थोड़े है। वे थोड़े जो होंगे ना, उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। वो जो थोड़े है ना, उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी, तब वो थोड़े सत्युग में। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वे जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता है अवे बिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते वे बिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सुतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है ना, तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। तो इस वेद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा पॉइंट, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है, बेहद का सुख लेना है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल।
अभी है हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। वेद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है, बेहद का सुख लेना है, नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। आज का वरदान, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्वात्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्वात्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। अगर आप शुभ चिंतक बनना चाहते हो तो पहले आपको शुभ चिंतन करना पड़ेगा। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वे शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मनियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवादारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, विश्व राज्य अधिकारी बनना है। विश्व राज्य अधिकारी बनना है। बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो और इसके लिए सबसे पहले स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं है। आपके परिवर्तन से विश्व को प्रेरणा मिलती है परिवर्तन होने की। इसीलिए कहा विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। माना अपने आप को सिलेक्ट करो कि मुझे खुद का परिवर्तन करना है। किस लिए? ताकि विश्व का परिवर्तन कर सको, दूसरों को प्रेरणा मिल सके। तो विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। ओम शांति।